पश्चाताप एक ऐसा भाव जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। हम सभी को कभी ना कभी इस एहसास ने जकड़ा है कि अतीत में मुझसे गलतियां हुई हैं और अपने पास्ट की उन गलतियों को सोचकर आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो हमेशा अपने अतीत की बातों को सोच सोच कर ये सोचता रहता है कि मैं सही मार्ग पर चलने के लिए नहीं बना, ऊपर वाले ने मेरा जीवन दुखों के लिए ही बनाया है। और इस पश्चाताप के नीचे वो दबता रहता है और घुट घुट कर जीता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या वो पूरी जिंदगी इसी पश्चाताप के नीचे दबा रहेगा, ऐसे ही घुट घुट कर सांसें लेता रहेगा? क्या जिस आदमी ने अपने अतीत में गलतियां कर दी उसके लिए भविष्य में कोई मुक्ति नहीं है, कोई सच्चे धर्म का मार्ग नहीं है? तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इस कहानी को आखिर तक सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि एक इतना बुरा आदमी जब इतने अच्छे मार्ग पर चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते। और आपको पता चलेगा कि हर आदमी को हक है अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का, एक नया मार्ग बनाने का और मुक्ति के मार्ग पर चलने का सबको हक है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब बुद्ध श्रावस्ती में प्रविष्ट हुए तो सारा नगर भूत बस्ती बना हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों को बंद किए हुए बैठे थे और सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी। बुद्ध उस घर के आगे खड़े हुए थे जहां उन्हें हमेशा भिक्षा मिल जाया करती थी। दरवाजा खटखटाने के बाद घर के दंपति ने जरा सा दरवाजा खोला और सेंध में से देखा कि बुद्ध खड़े हुए हैं। वो गृह स्वामी दौड़कर बाहर आया और बुद्ध से भीतर आने का अनुरोध किया। बुद्ध के घर में घुसते ही गृह स्वामी ने दरवाजे पर सांकल चढ़ा दी और बुद्ध से बैठ जाने और भीतर ही बैठकर भोजन करने का आग्रह किया। उसने कहा कि मान्यवर, आज बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है। इस इलाके में हत्यारा अंगुलीमाल देखा गया है। कहते हैं कि इसने दूसरे इलाकों में बहुत से लोगों की हत्या कर दी है। जब भी वो किसी की हत्या करता है तो उसकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला में डाल लेता है। लोगों का कहना है कि यदि उसने अपने गले की माला में 100 उंगलियां कर ली तो उसकी मायावी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि वो जिस आदमी की हत्या करता है उसकी कोई भी चीज चुराता नहीं है। राजा प्रसेनजीत ने उसे पकड़ने के लिए सैनिकों और पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात कर रखी हैं। बुद्ध ने पूछा, एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने सैनिकों को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी? वो आदमी कहता है कि आदरणीय गौतम, अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक हत्यारा है। उसमें युद्ध करने का अद्भुत कौशल है। एक बार 40 लोगों ने उसे सड़क पर घेर लिया था। उसने अधिकांश लोगों को मार डाला था और शेष लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए थे। अंगुलीमाल जालिनी वन में रहता है और कोई भी उधर से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिन पहले 20 सशस्त्र सैनिक उसे पकड़ने के लिए जंगल में घुसे थे, किंतु उनमें से 2 ही बचकर लौट सके। अब वो इस नगर में देखा गया है, अतः कोई भी ना तो बाहर निकलता है और ना ही दुकान या काम पर जाने की हिम्मत करता है। अंगुलीमाल के विषय में जानकारी देने के लिए धन्यवाद करते हुए बुद्ध उठ खड़े हुए और चलने के लिए विदा मांगी। गृह स्वामी ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बुद्ध भीतर ही रहें आप, किंतु बुद्ध नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रति लोगों का विश्वास तभी बनाए रख सकूंगा जब सामान्य रूप से भिक्षाटन करना जारी रखूं। इसके बाद बुद्ध धीरे धीरे सचेतावस्था में मार्ग पर पग बढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने दूर से भागकर आते किसी आदमी की पदचाप सुनाई दी। वो समझ गए कि वो अंगुलीमाल ही है। उनके मन के अंदर जो भी घटित हो रहा था उसके प्रति पूर्ण सजग बुद्ध मंद पगों से आगे बढ़ते रहे। तभी अंगुलीमाल पीछे से चिल्लाया, हे भिक्षु, रुक जाओ। लेकिन बुद्ध फिर भी आगे बढ़ते रहे। उनकी पदचाप से वो समझ गए कि अंगुलीमाल भागने की बजाय तेज कदमों से चलने लगा है और वो उनसे अधिक दूर नहीं है। यद्यपि बुद्ध 56 वर्ष के हो गए थे, किंतु उनकी दृष्टि और सुनने की शक्ति पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रखर हो गई थी। उनके हाथ में भिक्षा पात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वो ये याद करके मुस्कुराने लगे कि युद्ध विद्या सीखते समय वो कितने तेज और फुर्तीले थे। कोई दूसरा आदमी उन पर आघात नहीं कर सकता था। बुद्ध समझ चुके थे कि अंगुलीमाल एकदम पास आ गया है और उसके हाथ में तलवार है, लेकिन फिर भी बुद्ध सहजता पूर्वक चलते रहे।
तेज चलकर अंगुलीमाल बुद्ध के समीप आ गया और बोला, हे भिक्षु, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, रुके क्यों नहीं? बुद्ध ने चलते चलते ही कहा, अंगुलीमाल, मैं तो बहुत समय पहले स्थिर हो चुका हूं। अंगुलीमाल बुद्ध के इस असाधारण उत्तर से सकपका गया। उसने बुद्ध का मार्ग रोककर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल की आंखों से आंखें मिलाई तो वो और भी ज्यादा सकपका गया। बुद्ध की आंखें दो तारकों की भांति ज्योतिर्मान थी। अंगुलीमाल का सामना ऐसे आदमी से अब तक नहीं हुआ था जो इतना तेजस्वी और इतना सहज हो। हर कोई उससे डरकर भाग जाता था। इस भिक्षु को किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो रहा था। बुद्ध उसकी ओर ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई मित्र या भाई हो। बुद्ध ने उसका नाम लिया था, जिसका अर्थ है कि वो जानता है कि अंगुलीमाल कौन है। उसने सोचा कि निश्चय ही ये आदमी मेरी खूंखार प्रवृत्ति का ज्ञान रखता है। एक हत्यारे को सामने देखकर ये इतना शांत और सहज कैसे हो सकता है? अंगुलीमाल बुद्ध की कृपालु और सदाचारपूर्ण दृष्टि को अधिक सहन नहीं कर सका तो बोला, भिक्षु, तुमने कहा था तुम तो बहुत समय पहले स्थिर हो चुके हो, किंतु तुम तो अब भी चल रहे हो। तुमने कहा था कि मैं ही नहीं रुका हूं, इससे तुम्हारा क्या अर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अंगुलीमाल, मैंने दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्म करना बहुत पहले बंद कर दिए हैं। मैंने मनुष्यों की ही नहीं, प्राणी मात्र की रक्षा करना सीख लिया है। अंगुलीमाल, सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, सभी को मृत्यु का डर लगता है। हमें करुणापूर्ण हृदय और प्राणी मात्र की रक्षा करने की भावना जगानी चाहिए। अंगुलीमाल ने कहा, मानव मानव के साथ प्रेम नहीं करता, तब मैं अन्य लोगों से प्रेम क्यों करूं? मनुष्य निर्दयी और धोखेबाज होते हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सबको मार ना दूं। बुद्ध ने सहजता से कहा, अंगुलीमाल, तुमको लोगों के हाथों बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। कभी कभी तो मानव बहुत ही क्रूर हो जाता है। ये क्रूरता अज्ञान, घृणा और द्वेष के कारण होते हैं, किंतु लोग समझदार और करुणा से भी पूर्ण होते हैं। तुम कभी किसी भिक्षु से मिले हो? भिक्षुओं ने अन्य सभी प्राणियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली होती है। उन्होंने इच्छाओं, घृणा और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने का वचन लिया होता है। भिक्षु का ही नहीं, अन्य लोगों का जीवन भी समझदारी और प्रेमपूर्ण हो सकता है। अंगुलीमाल, यदि संसार में क्रूर आदमी होते हैं तो अन्य प्रकार के लोग भी होते हैं। अंधे मत बनो। मेरा सद्धर्म मार्ग क्रूरता को करुणा में बदल देता है। घृणा के मार्ग पर तो तुम चल ही रहे हो, तुम्हें रुकना चाहिए। इसके स्थान पर तुम्हें क्षमा, ज्ञान और प्रेम का मार्ग चुनना चाहिए। इन बातों ने अंगुलीमाल के हृदय में कुछ कुछ पैदा किया, लेकिन इतने सालों से जो वो जीवन जी रहा था वो उस पर फिर से हावी हो गया। उसने आक्रोश में आकर कहा कि हे भिक्षु, तू जानता नहीं है मैं कितने लोगों को मार चुका हूं। मैं कितना बड़ा हत्यारा हूं, इस इलाके के लोग तुम्हें बता देंगे। मैं 100 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा लेकर जी रहा हूं और मेरा अगला शिकार तुम ही होने वाले हो। इस पर बुद्ध ने सहज भाव से कहा कि अंगुलीमाल, तुम उस पेड़ को देख रहे हो? अंगुलीमाल ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? बुद्ध ने कहा कि इसकी शाखा को तोड़ना तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी तोड़ सकता है, एक बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन उसको जोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम अपने आप को सबसे अलग आदमी समझते हो, लेकिन तुम लोगों को मारते हो, और मारना तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई भी चाकू या छुरी लेकर किसी को मार सकता है, लेकिन किसी आदमी के प्राण बचाना, ये सच में एक अद्भुत बात होती है। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो लोगों की रक्षा करो, उनके प्राण बचाओ, ना कि उनके प्राण लो। अंगुलीमाल भिक्षु के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु उसके दिमाग में उलझन पैदा हो गई। उसे अकस्मात लगा जैसे उसे चीर कर खोल दिया गया